नमस्कार। एक अच्छा लीडर अपने काम में सफल होने की संभावनाएं तलाशता है और एक महान लीडर लोगों में सफल होने की संभावनाएं तलाशता है, क्योंकि जितना आपके आसपास के लोग मजबूत होंगे उतना ही आप भी मजबूत होते हैं। तो ये नजरिए की बात है कि आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं या अपने आसपास अपनी टीम की ग्रोथ के साथ उठना चाहते हैं जीवन में। तो आपकी तरह यही आपको सिखाता है कि सिर्फ आप अपनी बात मत सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, अपने आसपास के बारे में सोचिए, क्योंकि माहौल आसपास से बनता है। तो कैसे अपनों से जुड़ना है, कैसे उन्हें मजबूत बनाना है, खुद मजबूत बनना है, ऐसी ही कुछ बातें हम सीखते हैं ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 12 अप्रैल बुधवार के दिन को एक बेहतरीन दिन बनाने की शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ आपसे। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर मन में घबराहट बनी रह सकती है। अगर किसी से फासला बढ़ रहा है तो आप और भी चिंतित हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से ये दूरियां बन रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात सुधरने के बजाय और कठिन होते चले जा रहे हैं। रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियों को समय रहते संभालना भी होगा। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद धीमे होकर लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं कि आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएं। अपनी बातों में भी ऐसा उतार चढ़ाव ना आने दें कि लोग आपसे किनारा कर लें। गलती करने से तो बचना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए निजी जीवन में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है और हमारे लिए जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हालात हमें परेशान ही करते चले जाते हैं। उन कारणों को समझना तो पड़ेगा ही आपको। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को अहमियत जरूर दें, लेकिन साथ ही साथ रिश्तों को भी संभाल लें। आपके जीवन की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप इस रूप से कितना तालमेल बना पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अपने पैसे को भी खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपने रिश्तों में भी कोई ऐसा दबाव ना बनाएं जिन्हें आगे चलकर संभालना मुश्किल हो जाए। बदलता हुआ समय है, इसलिए गलती ना करें। देखिए, ये समय कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, इसलिए इस समय अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। ज्योतिष गुरु, एक सवाल ले लेते हैं और सवाल हमारे सामने आता है। माँ रानी अटवाल पूछ रही हैं अपने बेटे अरुण अटवाल के लिए। 16/5/1977 10:57 रात में इनका जन्म हुआ है मुंबई में। बेटा इनकी बात नहीं मानता है। पेशे से वकील हैं, डिवोर्स हो चुका है। मुश्किल यही है कि अगर बड़े कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो समझना नहीं चाहते हैं, और ये दिक्कत कई घरों की है। ज्योतिष को क्या कहेंगे आप? आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी, उसके व्यवहार के बारे में। देखिए, आपके बेटे अरुण की कुंडली है धनु लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की, जुलाई 2017 तक। आपने कहा कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, डाइवोर्सी है, एक वकील है, लेकिन आप माँ होने के नाते परेशान हैं कि उसका व्यवहार बदल जाए और लोगों से उसका तालमेल बेहतर हो जाए। ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा, और जुलाई 2017 से आप वो परिवर्तन भी देखेंगी कि सब कुछ जैसे धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो आपके लिए भी तो खुशियों का योग बनेगा। रानी जी, अब वक्त आ गया है जब आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसी जुलाई 2017 से उनके स्वभाव में थोड़ी नरमी आ रही है, तो अब वो आपकी बात भी समझेंगे और जो मुश्किलें हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, ज्योतिष गुरु क्या नजर आता है? मिथुन राशि वाले मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन ये समय ही कुछ ऐसा है कि आप वो मेहनत कर नहीं पा रहे, इसलिए आप निरंतर बदलाव के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ा नियमित हो जाने से आप उन दबाव को भी झेल सकेंगे जो आपने खुद के लिए बना रखे हैं। इसलिए जिस काम से भी जुड़े हैं उसी में तवज्जो देनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें। लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन रिश्ते कहीं पीछे छूट जाएंगे। अपनी ही सोच को इस वजह से बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा समय व्यतीत कर लें। कर्क राशि वालों के मन में पैसे को लेकर असमंजस बना रह सकता है, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। आपके हालात आपके लिए मददगार ही हैं और आपकी जरूरतों को हर तरह से पूरा भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा करने से ही जीवन की खुशियां और जीवन का तालमेल आपके लिए बना रहेगा। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा।
क्या ना करें इस समय में, कामकाज से जुड़े फैसलों को बार बार बदले नहीं, अपनी मेहनत में भी किसी भी तरह की कमी ना आने दें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, तो ये सोचना कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। अपने प्रयास हमेशा करने होते हैं और यही आपके तारे आपको बताता है कि ज्योतिष में भाग्यवादी मत बनिए। ज्योतिष में अगर विश्वास है तो अपने कर्मों पर यकीन रखिए, आपके कर्म ही आपका माहौल, आपका भाग्य बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि कैसे है आपके लिए आने वाले पल और उन पलों को आपको कैसे जीना है, क्या है करना और क्या नहीं है करना। सिंह राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट मचाने से नुकसान हो सकता है। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो थोड़ा सा भरोसा तो करना ही पड़ेगा और थोड़ी सी शांति भी बनाए रखनी होगी अपने मन में। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज से जुड़े दबाव को एक नई नजर से देखना होगा। अगर काम का दबाव आपके लिए बढ़ जाए तो इसे एक आशीर्वाद समझिए। काम न होने की तुलना में ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। क्या ना करें समय में, पैसे से जुड़े अपने फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। हालात ठीक भी क्यों ना हो, फिर भी पैसे को लेकर किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। जल्दबाजी में कोई फैसले करने की गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों की पैसे से जुड़ी जरूरतें आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी जरूरतों से ज्यादा उनमें आपके अपनों की जरूरतें भी शामिल हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में, लोगों की नाराजगी को भी संभालना पड़ेगा और एक योजना भी बनानी पड़ेगी। चुनौती भरा समय है लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ कर पाएंगे। हालात आपको हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में, कामकाज से जुड़ी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। रोजमर्रा की बातों को लेकर भी किसी बात को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। तो अपने रोज के जीवन में छोटी छोटी बातें कभी कभी उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो बिगड़ रही हैं तो बिगड़ने देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो वो एक बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती है। समझिएगा। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है, इनका नाम है शमा। 11/7/1975 2:30 AM इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। अपना बिजनेस करना चाहती हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी सोच। और कब तक ये कर पाएंगी आप जानना ये चाहती हैं कि आपके सितारे आपका इसमें साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये भी जानेंगे ज्योतिष गुरु से। कौन सा बिजनेस इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ करना चाहती हैं, कुछ अपने दम पर खड़ा करना चाहती हैं अपना काम। क्षमा आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मई 2018 तक। खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं आप और ये विचार कुछ इतना प्रबल है कि कुछ और आप सोच ही नहीं रही, ऐसा आपकी कुंडली भी कह रही। लेकिन ये समय जो है, ये मार्गदर्शन के रूप में ये कहूँगा कि ये समय किसी भी तरह के बिजनेस करने के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि व्यर्थ में नुकसान हो जाए तो फिर जिस विचार को लेके आप बिजनेस करना चाहें, जिस पर्पस को लेके आप बिजनेस करना चाहें कि लाभ मिले, अगर वो लाभ ही नहीं बन पाएगा तो फिर सारा प्रयास ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बिजनेस का बिल्कुल ना सोचें, अभी वो समय अनुकूल बना हुआ नहीं। शमा जी, सोच बहुत अच्छी है लेकिन सवाल भी आपने बहुत अच्छा, बहुत समय पर पूछा है। इस समय अब उनको स्टार्स कह लीजिए या वक्त कह लीजिए, बिजनेस के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इस समय जो कर रहे हैं वही करते रहिए, थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, फिर से जब अच्छा समय आएगा तब इस बारे में सोचिएगा, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं वक्त कैसा है और उस अच्छे वक्त को कैसे अच्छा बनाएं, और अगर वक्त थोड़ा मुश्किल वाला है उसे भी कैसे अच्छा बनाएं। तुला राशि वालों के मित्र आपसे किनारा कर लें, ऐसा हो सकता है। आपकी किसी बात से उनके मन में कोई नाराजगी पैदा हो जाए, इस बात से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, जिंदगी के बनते बिगड़ते हालात को संभालना होगा। अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी मन में विनम्रता बनाए रखनी होगी। साथ ही साथ अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, अपने ही व्यवहार की वजह से अपने बॉस से रिश्ते ना बिगाड़ लें। वैसे भी किसी को इस समय नाराज ना करें। अगर हालात को संभालना है तो बार बार अपने फैसलों को बदलने की कोशिश भी ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो संतोष नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन बदलता हुआ समय है जो आपके भरोसे को जरूर जगाएगा। क्या करना चाहिए समय में, दूर स्थान के विकल्प आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं और उसमें कोई अच्छी संभावनाएं भी छुपी हुई हो सकती हैं। इसलिए उन सभी परिस्थितियों का आंकलन कर ले जो आपके लिए उभरती चली जा रही है। क्या ना करें समय में, पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। कोई ऐसी स्थिति भी ना उत्पन्न होने दें जो किसी बात को बिगाड़ दे।
अपनी स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। तो अपनी स्थिति को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना, इस बात का रखना है आपको ध्यान। धनु और मकर राशि, जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना भी पड़ता है। अपनी सोच को भी कभी कभी बदलना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, कभी कभी कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपके तारे यहाँ पर मददगार बनता है। कैसे, देखिए। धनु राशि वालों को अपने से बड़ों को समझना भी होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। यही वजह है कि घर परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े हालात ठीक हैं और कोई कमी नहीं है और किसी अचानक लाभ की उम्मीद लगाने की जरूरत भी नहीं है। रिश्तों को बहुत प्यार से संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कोई भी बात इस रूप से ना कहें कि उसका कोई और मतलब निकाला जाए। रिश्तों की मधुरता बनाए रखने में भी कोई गलती ना करें। उसमें कामकाज के क्षेत्र में आपके विचारों का असमंजस भी शामिल है। मकर राशि वालों की इस समय की बड़ी मांग यह है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और इसी बात को लेकर आप कुछ चिंतित भी हैं कि क्या आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो इस समय आपसे उम्मीद लगाई जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई को या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हालात मददगार है। लोगों की बात को समझें और सलाह मशवरा कर लें। एक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखेंगे तो फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद में बिल्कुल ना पड़े और अगर ऐसी स्थिति बार बार उभर रही है तो इस बात को समझने में कोई गलती भी ना करें। अपनी जिम्मेदारियों से इस समय पीछे हट जाना ठीक नहीं होगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये साथ बनाए रखिएगा। हमें अपने लिए और अपनों के लिए ये साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साथ हमें बताता है कि कैसे हम समझें आने वाले पलों को और साथ बैठकर कैसे एक अच्छी प्लानिंग करें। तो मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ और अब करेंगे आगे की बात। कुंभ और मीन राशि, हम बात कर रहे हैं 12 अप्रैल की। ये दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन को आपको जीना कैसे। तो देखते हैं आपका राशिफल और फिर क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वाले अगर लोगों पर भरोसा करेंगे तो बातचीत करना भी आसान हो जाएगा और लोगों को समझना भी। यही कारण है कि रिश्तों को संवारने का प्रयत्न जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? हालात मददगार हैं लेकिन आपको लाभ उस रफ्तार से नहीं मिल पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है और किसी भी ऐसे फैसले से बचना होगा आपको जिसमें आपका पैसा कहीं फंस जाए। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें अपनी रुकावटों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बार बार उभरती हुई चुनौतियों का असर अपने जीवन पर बिल्कुल ना आने दें। मीन राशि वालों को लोग समझना चाह रहे हैं और आप इस बात को लेकर भी जैसे परेशान ही हैं। यही कारण है कि आप अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? सबसे पहले तो अपने मन को शांत करना होगा ताकि आपको अपनी परेशानियां पहाड़ ना लगे और उसके बाद अपने जीवन की उन अच्छाइयों की ओर भी देखना होगा जो आपके लिए भरपूर बनी हुई, तब जाकर आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार में बनते हुए इस तालमेल को भी कम ना समझें जो आपके लिए एक आशीर्वाद है। आपके अंदर एक अच्छाई है कि आप लोगों से जुड़े रहेंगे। इस अच्छाई को किसी भी वजह से कम ना होने दें। बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए अपनी सफलता के बारे में सोचना जरूर चाहिए, लेकिन आप अगर अपनों की सफलता के बारे में भी सोचते हैं तो आप एक ऐसा मजबूत माहौल तैयार करते हैं, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका मददगार बना रहता है। तो बस सही सोच की जरूरत है और सही सोच हमें मिलती है ज्योतिष गुरु से। अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आपकी कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। जल्द से जल्द उसका समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।